द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भाजपा राज में सरकार के खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों पर धड़ल्ले से एक्शन लिया जाता है। कभी उन्हें मारा पीटा जाता है तो कभी उन्हें खबर दिखाने पर सीधे सीधे उठा करके पुलिस कस्टडी में डाल दिया जाता है। पुलिस कस्टडी में लेकर के उन पर कार्रवाई की जाती है और अब तो नए भारत में पत्रकारों को 3rd डिग्री टॉर्चर भी दी जाती है, सिर्फ खबर चलाने पर, सच दिखाने पर, बोलने पर। लेकिन आज जो बीजेपी शासन वाले मध्य प्रदेश में हुआ है उसको देखकर यही कहेंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी राज में, मामा के राज में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का चीरहरण हुआ है। मामा के राज में मध्य प्रदेश में पत्रकारों के साथ बीजेपी विधायक के खिलाफ खबर लिखने पर, खबर दिखाने पर पुलिस ने कल जो शर्मनाक हरकत की है, जिसकी तस्वीरें आपने देखी होगी, जो तस्वीरें सामने आई है सोशल मीडिया के जरिए निकल करके, उसे पत्रकारिता का, देश के चौथे स्तंभ का चीरहरण ही कहेंगे। देखिए, ये बुलंद भारत में बुलंद डेमोक्रेसी की बुलंद तस्वीर है। ये किसी कॉलेज के फ्रेशर्स नहीं है जिनकी रैगिंग की गई है किसी सीनियर के द्वारा, बल्कि ये मध्य प्रदेश के पत्रकार हैं जिनकी ये हालात मध्य प्रदेश पुलिस ने की है, ये हालत की है। और बलिया के बाद सीधी से सीधा संदेश दिया है कि अगर पत्रकारिता करोगे, हुक्मरानों के खिलाफ अगर आगे से खबर चलाओगे या खबर दिखाओगे, लिखोगे, कुछ भी करोगे तो यही हाल होगा। बीजेपी विधायक के बारे में आलोचनात्मक खबरें चलाने के कारण मध्य प्रदेश पुलिस ने इन पत्रकारों को इस तरीके से नंगा करके, अर्धनग्न अवस्था में निवस्त्र करके, बिना कपड़ों के करके थाने में परेड लगवाई है इनसे। ये सभी यूट्यूब चैनल वाले पत्रकार हैं। बीजेपी के रामराज में लोकतंत्र को सऊदी अरब की न्याय पद्धति से जोड़ दिया गया है। कहीं बुलडोजर का बखान हो रहा है कि बुलडोजर चला देंगे तो ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तो कहीं लोगों को वस्त्रहीन किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है, आप देखिए। और मोदी जी इसे भाजपा का रामराज बताते नहीं थक रहे हैं। यही तो है, इसी को तो शायद कहते हैं रामराज, जिसके जिक्र मोदी जी करते थे। मध्य प्रदेश में ये पुलिस ने किया है। ये सब सीधी जिले के पत्रकार हैं, ज्यादातर इनमें से यूट्यूब चैनलों के पत्रकार हैं। इनके खिलाफ बीजेपी विधायक ने शिकायत की है कि उनके खिलाफ खबर चलाई है इन पत्रकारों ने, और पुलिस ने सजा देने की शुरुआत जो है इन पत्रकारों को सीधे इनके कपड़े को उतार कर किया। अब इसको देखने के बाद आप सोचिए कि कानून का इससे बड़ा मजाक और क्या होगा कि जो शिकायत करता है वही जांच करता भी है और वही अदालत भी है, वही सजा तालीम करने वाला भी है, सब कुछ वही है, क्योंकि राज उसी का है। पुलिस का कहना है कि ये लोग फर्जी आईडी बना करके, फर्जी आईडी से भाजपा सरकार और विधायकों के उनके जो विधायक हैं उनके खिलाफ खबर लिखते थे, खबर दिखाते थे, इसलिए इनके साथ ऐसा किया गया। देखिए, मोदी जी के न्यू इंडिया की ये तस्वीरें हैं। न्यू इंडिया जो मोदी जी ने बनाया है उसमें पत्रकारों के साथ ऐसा किया जाता है। ये तस्वीर देख करके ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि मेरा देश अब वाकई में बदल रहा है। मोदी राज में वाकई अच्छे दिन आ चुके हैं और खास करके हम पत्रकारों के तो काफी दिन अच्छे आ गए हैं। यूपी के बलिया में अभी अमर उजाला के पत्रकार के साथ क्या हुआ आपने देखा। पत्रकार ने पेपर लीक मामले को उजागर किया तो उन्हीं पर उल्टे कार्रवाई हो गई, शिक्षा माफिया को पकड़ने के बजाय। यहाँ मध्य प्रदेश में पत्रकारों ने विधायक के खिलाफ बोलने की जरूरत की तो बिना कपड़ों के करके पूरे थाने में घुमा दिए गए, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल कर दी गई। मतलब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पुलिस गुंडागर्दी पर उतर आई है। यूपी और एमपी के पत्रकारों पर पुलिस और नेताओं के अत्याचार की कहानियां अक्सर सामने आती हैं और हम आपको दिखाते भी हैं, आप देखते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की घटना जो सामने आई है ये सारी हदों को पार कर गई है। हैरानी है कि देश में पत्रकारों के बड़े बड़े संगठन हैं, लेकिन वो ऐसे मामलों में विरोध की बजाय देखिए कि कैसे चुप्पी साध लेते हैं। कई पत्रकार संगठन तो अलग अलग विचारधाराओं को मानते हैं और उसी तरह से व्यवहार भी करते हैं, उसी तरीके से स्टैंड भी लेते हैं, और इसीलिए वो इस मामले पर सवाल भी नहीं उठाएंगे। ना बीजेपी सरकार से सवाल पूछेंगे, ना मामा से सवाल पूछेंगे। अब वो भले सरकार से सवाल उठाए ना उठाए, सवाल पूछे ना पूछे, लेकिन हम जरूर उठाएंगे, क्योंकि अब पत्रकारों की कलम पर बीजेपी राज में बुलडोजर और पुलिस का डंडा काफी ज्यादा हावी होने लगा है, काफी ज्यादा भारी पड़ने लगा है। अब कुछ बोलना भी गुनाह जैसा हो गया है। जो असल पत्रकारिता और उनकी आवाजों को बुलडोजर और डंडे के तले कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में प्रेस की आजादी के मामले में भारत 142वें नंबर पर है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में क्या हालत है, उसके मुताबिक अगर आप देखें तो भारत में मोदी सरकार ने मीडिया को पूरी तरीके से नियंत्रण कर रखा है। पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी, छोटी छोटी घटनाओं में पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ये घटना, ये तस्वीरें, ये खबरें इन रिपोर्टों पर सीधे सीधे मुहर लगाती है। यूपी के बलिया में 3 पत्रकारों ने नकल माफिया के खिलाफ लिखा, जो अमर उजाला के पत्रकार थे,
तो शिक्षा माफिया को छोड़ करके पुलिस उनके पीछे दौड़ गई, जेल उन्हें भेज दिया गया। मध्य प्रदेश में विधायक के खिलाफ खबर दिखाने पर सारे पत्रकारों को नंगा करके थाने में खड़ा कर दिया जाता है। भारतीय लोकतंत्र में चौथे खंबे की ये दुर्दशा होगी, कभी किसी ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। कभी किसी ने इसके बारे में सोचा तक नहीं था कि पत्रकार जो स्वतंत्र होते हैं खबर दिखाने और लिखने को, उनकी ये दुर्दशा होगी। किसानों पर जिप चढ़ाने के आरोपी और मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा को जमानत मिल जाती है, लेकिन पत्रकारों को जेल में रखा जाता है, उन्हें ऐसे टॉर्चर किया जाता है, उनके कपड़े उतार कर उन्हें इस तरीके से बेइज्जत किया जाता है, उनकी तस्वीरें वायरल की जाती है सबक सिखाने के लिए। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसा नया भारत है? क्या ये मोदी जी का न्यू इंडिया है जिसके बारे में वो हमेशा बात करते हैं, मंचों से गरजते हैं? इस सवाल का जवाब और इस तस्वीर पर दो शब्द आज देश के राजगद्दी पर बैठे सरकार नरेंद्र मोदी को जरूर देना चाहिए। इसके बारे में सफाई जरूर देना चाहिए कि उनके राज में पत्रकारों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वो इसके बारे में क्या सोचते हैं और इन चीजों को किस तरीके से देखते हैं। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।